वबरकातुहू। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम लोग दाखला नंबर 12 सीखेंगे। दाखला नंबर 11 तक 8, 9, 10, 11 4 दाखले इस चैप्टर के पहले ही हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग दाखला नंबर 12 सीखेंगे। आज पहले से खाते बना के रखे हैं मैंने, तो अब मैं यहाँ पर सीधे रकम पढ़ूंगी। रकम सवाल पढ़ने के बाद हम लोग दाखला खाते आपको पहले से बनाकर आज मैंने रखे हुए हैं, तो उसके बाद हम सीधे एंट्री करेंगे। सवाल है दाखला नंबर 12, ધારાને મીરા 3/2ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે, તેમની ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો નીચે પ્રમાણે છે। पहले दिया हुआ है व्यापार खाता, नफा नुकसान खाते की बाकी दी हुई है और पाका सरवैये की भी बाकी दी हुई है। तो अब वो बाकी में जो हवाले है उसके हिसाब से हमको दाखला करना है। वेचेल मालनी पड़तर है 4,64,000, जिसको आप साइड पे लिखो 4,64,000 के साइड पे लिखो खरीदी। वेचेल माल की पड़तर का मतलब होता है खरीदी। नॉट पेंसिल, आपको पेंसिल लेकर बैठना है अभी। खरीदी लिखो। उसके बाद एक ऑफिस खर्च नफ़ा नुकसान खाते में, शोरूम का भाड़ा नफ़ा नुकसान खाते में, पैकिंग के खर्चे भी नफ़ा नुकसान खाते में, जाहिरात खर्च, वेचाण वितरण खर्च ये सब कुछ नफ़ा नुकसान खाते में, नाણાકીય खर्च, परचूरण खर्च, पगार सब कुछ नफ़ा नुकसान खाते में, कर वेरा बीमा सब नफ़ा नुकसान खाते में। चोखा नफ़ा दिया हुआ 51,200 और 60,800। ये चोखा नफ़ा हम नहीं लिखेंगे। अगर इसको नफ़ा नुकसान खाते में कोई भी एंट्री होगी तो वो गिनने के बाद नफ़ा नुकसान जो भी है वो हम खुद निकालेंगे। वेचाण फरोख कितना है 7,84,000। परचूरण आवक यानी चिल्लर आमदनी 7,000। गालखात परत डूबा हुआ कर्ज की वापसी 1,000। अब सामने देखो, धारा की मूड़ी दी हुई है 1,60,000। चोखा नफ़ा दिया हुआ है, उपाड़ दिया हुआ है मीरा 1,20,000, चोखा नफ़ा उपाड़ दिया हुआ है। लेणदारों 32,000, देवी हुंडी 8,000। बिन चालू मिलकत कायमी मिलकत की बाकी 2,40,000, मकान की बाकी 20,000। उसके बाद है फर्नीचर की बाकी 24,000, रोकाण नहीं, फर्नीचर की बाकी भी 20,000, रोकाण 24,000, नकद सिलक 10,000, बैंक सिलक 25,000, लेणी हुंडी 5,000, देवादार 56,000। मूड़ी पर 5% ब्याज गणवानु बाकी रह गया है। चलो पूंजी पर हवाला है। मकान पर घसारा गिनना है, वो भी रह गया है। चलो मकान पे हवाला। पगार पे हवाला है। रोकाणों पर हवाला है। गालखात अनामत 1200 रखवानी है। गालखात अनामत लिखी नहीं है, गालखात अनामत निकालनी है 1200। उधार खरीदी 1600 नोंधवानी बाकी है। उधार खरीदी पर भी हवाला है। चलो अभी ये सारी एंट्री हम लोग इस दाखले में करते जाएंगे। दाखला स्टार्ट करते भी हम लोग यहाँ पर वेचल मालनी पड़तर पहले लिखेंगे। वेचल मालनी पड़तर का मतलब होता है खरीदी। पड़तर कितनी दी हुई है 4,64,000। ऑफिस का खर्च, ऑफिस खर्च में हवाला है, ऑफिस खर्च में हवाला नहीं है। एंट्री ज्यादा है तो ये खाता आप लोग भी बड़ा बनाना। ऑफिस खर्च दिया हुआ है 80,000। शोरूम का भाड़ा 10,000। पैकिंग के खर्च, ये सारे खर्चे के अंदर कोई हवाला नहीं है, इसकी एंट्री हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। पैकिंग के खर्चे है 12,000। गालखात में गालखात अनामत भी है, ये गालखात है 8,000। गालखात अनामत का हवाला 1200। टोटल आउटर में जाएगी 9,000। अब इसके बाद है जायरात खर्च में कोई हवाला नहीं है, तो जायरात खर्च लिखेंगे 14,000।
वेचाण वितरण खर्च, इसमें भी कोई हवाला नहीं है। वेचाण वितरण यानी फरोख्त से लगने वाले खर्चे 20,000। उसके बाद है नाणाकिया खर्च। नाणाकिया खर्च 6,000। उसके बाद है परचूरण खर्च। ऐसे कई सारे चिल्लर खर्च होते हैं, धंधे में होते रहते हैं। ये सारे खर्च डिटेल में नहीं लिखे, सारी एंट्री ऐसे लिखी है, हम ऐसे सारी एंट्री लिख देंगे। जिसमें हवाला है सिर्फ उसमें हवाला लिखना है। पगार में हवाला दिया हुआ है, पगार में आपको हवाला दिया हुआ है तो पगार हम इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000। करवेरा बीमा, पगार में हवाला है तो उसमें जगह छोड़ेंगे। करवेरा बीमा, बीमा कितना दिया हुआ है 2,000। बस अभी यहाँ पर ये सारे एंट्री चोखा नफा अभी नहीं लिखेंगे। हो सकता है इसमें सुधारा वधारा करने की जरूरत है, कुछ हवाले है तो नफा चेंज होगा। एंट्री एक्स्ट्रा में आ जाती है, फिर से सुधारा करना पड़ता है तो नफा चेंज होता है। तो नफे की एंट्री हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम अपना खुद नफा ढूंढेंगे सारी एंट्री करने के बाद। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है फरोख्त। अभी सामने की कॉलम पे जाते हैं, यहाँ की कॉलम खत्म हुई है, सामने की कॉलम पे फरोख्त 7,84,000। फरोख्त में कोई हवाला नहीं है तो फरोख्त ऐसे लिख देंगे 7,84,000। परचूरण आवक, चिल्लर आमदनी नफा नुकसान खाते में जमा बाजू पर। जिस तरह यहाँ पर परचूरण खर्च उधार बाजू पर होता है, उस तरह परचूरण आमदनी, परचूरण आवक जमा बाजू पर होती है। दी हुई है 7,000। गालघात परत, गालघात परत डूबे हुए कर्ज की वापसी 1,000 हो गया। अब यहाँ पर ये सारी एंट्री। अब सामने दिया हुआ है पाका सरवैया, तो ये पाका सरवैया की एंट्री हम यहाँ पर करते जाएंगे। पाका सरवैया लिखा हुआ है, धारा मूड़ी, धारा की मूड़ी कितनी है पाका सरवैया के हिसाब, धारा की मूड़ी कितनी है पाका सरवैया के हिसाब से 1,60,000। और मीरा की मूड़ी, फिर उसके बाद दिया हुआ है चोखा नफा। नफा नहीं लिखेंगे हम लोग, नफा अभी नहीं लिखेंगे, हम खुद नफा ढूंढेंगे बाद में, क्योंकि बहुत सारे हवाले मिस्टेक हुई है। तो सारा सुधारा वधारा करने के बाद, उसको सही से करने के बाद हम खुद नफा निकालेंगे। उसके बाद है उपाड़। उपाड़ तो हमको लिखना ही होता है, वो हम यहाँ पर उधार बाजू पर उपाड़ लिख देंगे 48,000। उसके बाद मीरा, मीरा की बाकी कितनी दी हुई है 1,20,000। मीरा का नफा भी नहीं लिखना है, मीरा का उपाड़ कितना है 24,000। हो गई यहाँ पर इतनी एंट्री। लेनदार, अब लेनदार थोड़ी खाते में नहीं जाते, लेनदार की एंट्री सीधे सीधे हमको कहाँ ले जानी है पाका सरवैया में। मूड़ी का खाता बनाया है, इसलिए मूड़ी और उपाड़ की एंट्री हो गई। लेनदार की एंट्री इनर साइड पर लिखेंगे हम लोग, हमेशा लेनदार देवादार हम इनर साइड पर लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हवाला आ सकता है। देवी हुंडी, देवी हुंडी कितनी दी हुई है 8,000 हो गया। इस साइड का मिलकत देना बाजू पर आते हैं हम लोग। मिलकत देना बाजू पर कायम मिलकत में मकान, मकान में हवाला है तो मकान की बाकी लिखेंगे 2,40,000। इनर कॉलम में क्योंकि उस पर हवाला दिया हुआ है। प्लांट यंत्र, मशीन की बाकी, मशीन में कोई हवाला नहीं है तो मशीन की एंट्री हम बाहर निकालेंगे 20,000। आई थिंक फर्नीचर में भी कोई हवाला नहीं है तो फर्नीचर की एंट्री भी हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे 20,000। उसके बाद है रोकान, रोकान 24,000, रोकान 24,000। उसके बाद है चालू मिलकत, जिसमें है रोकड़ सिलक, रोकड़ सिलक दी हुई है 10,000। बैंक सिलक, बैंक सिलक दी हुई है 25,000। उसके बाद है लेनी हुंडी, लेनी हुंडी दी हुई है 5,000। और उसके बाद है देवादार, देवादार की एंट्री भी जिस तरह लेनदार इनर कॉलम में लिखा है, इस तरह देवादार की हम इनर कॉलम में 56,000 लिख देंगे। यहाँ पर नफा नुकसान खाते की, व्यापार खाते की और पाका सरवैया की सारी एंट्री हो गई है। अब सिर्फ हमको ये जितने भी हवाले 6 हवाले
वो हवाले की एंट्री गिनना बाकी है। तो हम एक के बाद एक हवाले की दो दो एंट्री करते जाएंगे, बिकॉज हवाले की दो दो एंट्री होती है। हम हवाले की एक के बाद एक अब यहाँ पर दो दो एंट्री करते जाएंगे। पहला हवाला है मूड़ी पर 5% ब्याज गणवानो बाकी रह गयो छे। मूड़ी कितनी दी हुई है? 1,60,000। इसके ऊपर सूद गिनना बाकी है। 1,60,000 के ऊपर 5% होता है 8,000 और 1,20,000 के ऊपर 5% होता है 6,000। यहाँ पर मूड़ी नु ब्याज लिखेंगे हम धारा और हीरा 8,000 और 6,000। 8 में 6 होगा 14,000 हो गई पहले हवाले की दो एंट्री। दूसरा, मकान पर 10% लेके घसारा गणवानो छे। मकान के ऊपर 10% घसारा 2,40,000 का मकान दिया हुआ है, उसके अंदर घिसाई दी जाएगी 10% 24,000। 24,000 माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2,16,000। 40 में से 24 जाएंगे, 40 में से 24 अगर जाएंगे तो बचता कितना है? 2,16,000। ये घिसाई को हमको नफा नुकसान खाते में उधार बाजू, दूसरी एंट्री नफा नुकसान खाते में उधार बाजू होगी 24,000। तीसरा वाला पगारना 400 अगाउथी चूकव्या छे। ये पगार में से आगे से चुकाया हुआ पगार 400 काउंटर में जाएगा 7,600। चुकाना बाकी होता है, हमको पैसा चुकाना बाकी होता है, तो ये हमारे लिए कर्ज होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन ये हमने पहले से चुकाया है तो ये हमारा लेना है, तो ये नफा नुकसान खाते के खर्चे में से माइनस हो जाएगा। अब ये पगार हमारा लेना है, तो यहाँ पर अगाउथी चुकवेल पगार 800। रोकाण पर 800 ब्याज મળવાનું बाकी है। रोकाण पर ब्याज मिलना बाकी है, तो ये भी क्या हुआ? हमारा लेना। जो भी मिलना बाकी है सब हमारा लेना है। रोकाण पर ब्याज, जो देना बाकी है वो हमारा कर्ज है, जो लेना बाकी है वो हमारा लेना है। अगाउथी चुकवेल पगार है 400 और रोकाण पर ब्याज है 800। तो यहाँ पर रोकाण पर ब्याज हमको मिलेगा तो हमारी बचत होगी, तो यहाँ पर रोकाण पर ब्याज लिखा जाएगा 800। अब गाल्फा अनामत 1200 रखनी है, तो गाल्फा अनामत की एक एंट्री हमने पहले ही कर दी थी। यहाँ पर दूसरी एंट्री यहाँ पर होगी, सॉरी मैंने जगह नहीं ली थी। गाल्फा अनामत 1200, गाल्फा अनामत 1200, 56,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 54,800। 54,800। उधार खरीदी 1600 नोंधवानी बाकी छे। उधार खरीदी 1600 नोंधवानी बाकी छे, तो यहाँ पर नोंधवानी बाकी खरीदी 1600। पाउडर में कितना जाएगा? 4,62,000, 4,62,400, 4,62,400 आउटर में जाएंगे 4,62,400। ये लेनदार में से भी माइनस हो गए, नोंधवानी खरीदी सॉरी लेनदार में प्लस हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर भी नोंधवानी बाकी खरीदी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर नोंधवानी बाकी खरीदी प्लस होगी तो 4,65,600 और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी 4,65,600। जिस तरह यहाँ पर खरीदी प्लस होगी इसी तरह यहाँ पर लेनदार में भी प्लस हो गए 1,600, 33,600। अब कच्चा नफा निकालना है, तो 7,84,000 में से 4,65,600 माइनस करेंगे तो हमारा नफा कितना आएगा? कच्चा नफा आएगा नफा नुकसान खाते। ये नफा कहाँ लेके जाना है? नफा नुकसान खाते में 3,18,400, 7,84,000 दोनों का टोटल
अब ये नफा हम यहाँ पर लेके जाएंगे काचो नफो। कहाँ से लेके आए हम? व्यापार खाते से लेकर आए। कितना लेके आए? 3,18,400। 3,18,400 प्लस 8,800 तो यहाँ का टोटल होगा 3,27,200। दोनों का टोटल 3,27,200 होना चाहिए, जिसमें से हम ये 80,000, फिर 10,000, फिर 12,000, 9,200 प्लस 14,000, 20,000, 6,000, 16,000, 3,400, 2,000 और 24,000 को माइनस करेंगे तो हमारा मुनाफा आएगा, चोखा नफा खारिज नफा आएगा 1,26,400। ये नफा हमको यहाँ पर लिख देना है। चोखो नफो 1,26,400। ये नफा कहाँ लेके जाएंगे? नफा नुकसान फारौनी खाते में लेके जाएंगे 1,26,400। ये टोटल ज्यादा ही है, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर तकसीमी मुनाफा कितना मिलेगा? 1,26,400 में से 14,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,12,400। अब यहाँ पर नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ होगा। नफा नुकसान का दाखले में ऊपर प्रमाण दिया हुआ है। ધારા ને મેરા 3/2 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે, તો 1,12,400 ગુણ્યા 3, 1,12,400 गुणिया 3 भाग्या 5। एक का नफा है 67,440 और दूसरे का मुनाफा आएगा 44,960। ये दोनों का मुनाफा है 67,440 और 44,960। ये नफा यहाँ पर लेके आएंगे। वेंचुरी पात्र नफा, तकसीमी नफा, $67,440 और 44,960। फिर हमको क्या करना है? बाकी निकालनी है। हर दाखले में जिस तरह करते थे उसी तरह बाकी निकालिए। तो 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 67,440 में से 39,000 माइनस करेंगे 1,87,440। इसका आने वाला है 1,87,440, 1,20,000, 6,000, 44,960 माइनस 24,000। यहाँ पर आएगा 1,46,960। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, मूड़ी लिखेंगे धारा की और मीरा की। तो इसकी बाकी यहाँ पर लिखेंगे 1,87,440 और दूसरे की लिखेंगे 1,46,960। इन दोनों का टोटल करेंगे अब यहाँ पर। तो टोटल कितना होगा? 1,87,440 का टोटल होगा 3,34,400। 3,34,400। अब दोनों का टोटल कर लेना है। 33,600 प्लस 8,000, 3,76,000। पूंजी देवा बाजू का टोटल आया है 3,76,000। नफा अब यहाँ पर हमको दूसरे का भी टोटल करना है। 2,16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000
प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 54,800 प्लस 400 प्लस 800। तो यहाँ पर टोटल आएगा 3,76,000। ये हो गया हमारा 12वां दाखला। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। टोटल हमारे कितने दाखले हैं इस चैप्टर में? 19। ये चैप्टर पूरा 11 मार्क का बोर्ड में आने वाला है, इसीलिए मैं आपको हर एक दाखला अच्छे से करा रही हूँ, क्योंकि ये दाखला 11 मार्क का बोर्ड में आने वाला है। कोई भी एंट्री आपकी छूटने ना पाए, इसीलिए मैं हर एंट्री को अच्छे से करा रही हूँ। अब आपको ध्यान दे के हर एक दाखला अपनी बुक में लिखना है। पेंसिल, इरेजर, कैंची लेकर ही बैठना है। खाते बनाना भी प्रैक्टिस कंटिन्यू चालू रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड में आपको खाते बनाने में काफ़ी वक्त निकल जाता है, तो खाते बनाने की प्रैक्टिस भी आपको कंटिन्यू रखनी है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 7 दाखले और हमारे बाकी है। यहाँ पर 5 दाखले ख़त्म हुए। इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट पीरियड में दाखले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।